नमस्कार मित्रों, मैं राजीव पराशर हकाम गोपालगंज बिहार से आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आज इस कोरोना जैसी महामारी पर अपना कुछ वक्तव्य दूंगा, जिसको हम सभी लोगों को मिल करके निभाना है और राज्य ही नहीं पूरे देश को इस कोरोना जैसी महामारी से बचाना है। मित्रों, भारत कल भी विश्व गुरु था और आगे भी रहेगा। इसका एकमात्र कारण है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल के लिए वोकल बनिए। हम अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृतियों से जब जब दूर गए हैं, जब जब सृष्टि के साथ हम छेड़छाड़ किए हैं, प्राकृतिक के साथ हम लोगों ने छेड़छाड़ किया है, तब तक प्राकृतिक द्वारा हमें संदेश दिया गया है कि आप अपने आचार विचार, चेतना, संस्कार, इन सारी चीजों में परिवर्तन लाएं। और शायद मुझे लग रहा है कि कोरोना जैसी महामारी भी भारत के लिए वही सीख लेकर के आई है। हम अपने संस्कारों से, अपने अंदर की चेतनाओं को, अपने प्राकृतिक की देखरेख से, रख रखाव से काफी अलग हो चुके हैं। और ये अलगाव प्राकृतिक द्वारा हमें संदेश देता है कि आप फिर से प्रकृति के करीब आइए, आप अपने देश की जो पुरानी संस्कृति है, संस्कार है, उसको अपनाइए। जरा सोचिए, प्रलय 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 कहते कहते हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम अच्छे हैं कि हमारे आंखों के सामने इतना बड़ा प्रलय आया, और एक तरह से मेरे लिए ये गलत संदेश भी है। लेकिन अगर आया तो इसके लिए उस परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद भी करना चाहिए कि कम से कम मेरे जीवन काल में आया और मुझे इस प्रलय को करीब से देखने का एक सुखद अनुभूति प्राप्त हुआ और इससे लड़ने की क्षमता विकसित हुई। आज पूरा विश्व, जिसके पास तमाम संसाधन है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, फिर भी हाथ खड़ा किए हुए है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो लड़ रहा है और इस लड़ाई में काफी हद तक जीत के करीब भी है और आगे जीतेगा भी। इसका कारण है कि पूरा विश्व आक्रांत होता है तो भारत उसको संदेश देता है कि नहीं, हम वो हैं जो अतिथि देवो भवो में विश्वास करते हैं। हम वो हैं जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले हैं। यानी सारी पृथ्वी हमारी कुटुंब है, सारे पृथ्वी के लोग हमारे अतिथि हैं। हम उसका सत्कार करते हैं, वो हमसे जुड़े हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे सखा हैं, वो हमारे मित्र हैं। हम वैसे भारत के लोग हैं। और प्राकृतिक का परोक्ष या पूर्ण रूप से एक संदेश है कि आप अपनी संस्कृतियों से दूर नहीं जाए। पहले हमारे घरों में महिलाएं जब भोजन बनाने जाती थीं, पहले स्नान करती थी, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करती थी और उसके बाद जाकर के अन्नपूर्णा भगवान की पूजा करती थी, भोजन बनाती थी। उस भोजन में भी एक रोटी, जो पहला रोटी होता था, गौ माता के लिए निकाला जाता था, जिसे अग्रासन कहते हैं, किसी देवी देवता के लिए निकाला जाता था। फिर जब भोजन बन के तैयार हो जाता था तो उसमें हम तुलसी का एक पत्ता डाल करके ठाकुर जी का भोग लगाते थे, तब भोजन ग्रहण करते थे। आज हम हो, आप हो, चाहे जो भी हो, इस पृथ्वी के जो भी जीव जंतु मानव हैं, उनका एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, वो कोई भी कर्म करते हैं, इसके पीछे एक ही कारण होता है कि उन्हें भोजन की प्राप्ति हो, उस भोजन से उनके शरीर की कोशिकाएं सही रूप से काम करें और वो स्वस्थ रहें। आज हम अपनी सुविधाओं के लिए
प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ किए, हमने अपना भोजन बदल दिया, मांस मदिरा शुरू कर दिया, हमने अपना बहुत कुछ बदल दिया। हम फास्ट फूड खाने लगे, हम आधुनिक तेल बनाने लगे, हम उस आधुनिकता के तरफ जाते जाते इतने एडवांस हो गए कि एक सब्जी को आज बनाए और फ्रिज में रख करके 4 दिन तक खाते रहे। अब जरा सोचिए, प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया, हरा सब्जी दिया, हरा पेड़ दिया ऑक्सीजन के लिए, शुद्ध अन्न दिया, गाय दिया, गाय का गोबर दिया, और इन सारी चीजों को छोड़ करके हम आधुनिक उपकरणों पर विश्वास करने लगे। और विश्वास करते करते हम इतने अंधे हो गए कि हम प्राकृतिक और प्राकृतिक से प्रदत्त चीजों से बहुत दूर चले गए, और उसका सेवन करते करते आज फिर हम उस दिशा में चले गए कि आज कोरोना जैसा महामारी आया और हमें छिन्न भिन्न करने पर लग गया। उसके बाद भी हम उतने नहीं पीछे गए, हम अन्य देशों की तुलना में आज भी प्रकृति के करीब हैं, इसलिए प्रकृति आज भी हमें सपोर्ट कर रही है और हमारी इम्यूनिटी पावर मजबूत है, हम लड़ने में सक्षम हैं। हमारे यहाँ रोग है, फैल रहा है, लोगों को हो भी रहा है, लेकिन लोग ठीक भी हो रहे हैं। मानसिक तौर पर हमारे यहाँ इतनी स्वस्थता है, इतने दृढ़ लोग हैं कि उन्हें इस कोरोना से लड़ने में कोई परेशानी नहीं है। प्रलय है, प्रकृति खुद व्यवस्था कर ली आपके विनाशकारी चाल चलन को देख करके वो खुद आपको विनाश के बहुत करीब लेकर के चली गई। इसलिए मित्रों, एक बार कहना है कि प्रकृति के करीब जाएं, फिर से प्रकृति को सुंदर रूप से जैसे ईश्वर ने हमें भेजा है, पेड़ पौधे, फल सब्जी, गाय भैंस, कुत्ते बिल्ली, जिसके साथ हो सके फिर से ढंग से व्यवहार करें और सारे सृष्टि को एक साथ लेकर के सृष्टि और प्रकृति के साथ चलने का फिर से आदत डालें। फिर एक ऐसा समय आएगा, सृष्टि हमारे साथ खड़ी होगी, हम सृष्टि के साथ खड़े होंगे और हम लोगों का जीवन फिर धीरे धीरे एक सामान्य हो जाएगा और हम लोग इस महामारी से बच जाएंगे। इसी के साथ मित्रों, फिर कल मैं अपना वीडियो बना करके डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम।